Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. मैं डॉक्टर नीरा अग्रवाल, फाउंडर चेयरपर्सन नीरा आई सेंटर दिल्ली। मेरी स्पेशलिटी कॉर्निया, कैटरेक्ट और रिफ्रैक्टिव सर्जरी है। आई एम वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ लेसिक सर्जरी इन एंटायर नॉर्दर्न इंडिया। टेम्परामेंट कुछ ऐसा है कि अगर मुझे कोई बोल दे कि मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे लगा इसकी ज़रूरत है, तो मेरे होता है कि भाई इसका कर दो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज बी ट्रूथफुल, बी स्पिरिचुअल, बी ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्क कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनीथिंग। यू हैव टू वर्क हार्ड। बचपन मेरा बहुत जगह बीता। मेरे फादर का नाम हरिवल्लभ था। वो पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर थे, तो हर 2-3 साल पे हमारा ट्रांसफ़र होता था। काफ़ी पार्ट मेरी ज़िंदगी का बचपन की स्कूलिंग टेहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा यहाँ हुई। मेरे फादर ने यहाँ बहुत सारी सड़कें और ब्रिज बनवाए। तो एज अ स्मॉल चिल्ड्रन हम लोग उनके साथ कभी कभी देखने जाते थे कैसे बनता था। एंड आई रियली अप्रिशिएटेड द एफर्ट पीपल आर पुटिंग। दे आर वेरी डेयरिंग। रस्से बांध के उसके ऊपर बल्लियाँ लगा करके वो ब्रिज बनाते थे, तो वो देखने वाली चीज़ थी। और इसके बाद बचपन में तरह तरह जगहों से स्कूलिंग करने के बाद मेरे बचपन में अचानक ऐसी कोई घटना हुई कि हमारी लाइफ बिल्कुल उथल पुथल हो गई। 15.5 साल की उम्र में मेरे पेरेंट्स की दोनों की डेथ हो गई। तो हम लोग 3 भाई बहन थे। एक मेरा छोटा भाई था जो मेरे से करीब 7-8 साल छोटा था, और मेरी सिस्टर मेरे से 2 साल छोटी थी। मेरी उम्र उस वक़्त 15.5 साल थी। और चूँकि फादर सर्विस में थे तो कोई परमानेंट जगह नहीं थी हमारे पास रहने के लिए। उसके बाद हम लोग के पास कोई पैसा भी नहीं था, क्योंकि दोनों पेरेंट्स की डेथ होने की वजह से जो गवर्नमेंट से पैसा मिलता है, जो जगह जगह बैंक अकाउंट में पैसा, उसके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाना है, बहुत कुछ काम करना था जो कि हमारे पास मीन्स नहीं थे कराने के। तो उसके बाद की एजुकेशन हम लोगों ने किराए पे घर लिया, फिर रहे। मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। पैटर्नल ग्रैंडफादर थे नहीं, उस तरफ की फैमिली में बहुत कम लोग थे। एक बुआ थी। और बाकी कहानी ये है कि उसके बाद मेरे ग्रैंडफादर ने कहा, बच्चों तुम लोग पढ़ने में सब तेज हो, यू शुड मेक योर लाइफ, यू मेक योर करियर। तो मेरी मदर की कुछ ज्वेलरी जो बाकी लॉकर में थी, बाकी जो भी मेरी मदर पहने हुई थी, वो ज्वेलरी हमने बेच के पढ़ाई की। मेरे नाना जी का नाम मूलचंद था। वो सैनिटरी फिटिंग्स के कॉन्ट्रैक्टर थे, और रुड़की में उन्होंने फेमस IIT के स्विमिंग पूल की जितनी प्लम्बिंग फिटिंग है वो सब मेरे नाना जी की कराई हुई है। और वो मेरे को कहते थे कि हमेशा इंडिपेंडेंट रहना है। उसके पहले मेरे फादर का भी ये था कि बचपन से आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जो आपका भाई कर सकता और आप नहीं कर सकते। तो यही हिम्मत से हम लोग आगे बढ़े। फिर मेरी सिस्टर इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में चली गई और मैं लखनऊ मेडिकल कॉलेज में। मेरी नानी की डेथ तो बहुत पहले हो गई थी। उनका नाम कलावती था, लेकिन नानी के बारे में मैं बहुत ज़्यादा बता नहीं पाऊँगी। हम लोग छोटे छोटे थे तब उनकी डेथ हो गई थी। मेरी मदर हाउसवाइफ थी, बट मेरी मदर बहुत अफेक्शनेट थी। वो हर किसी की हेल्प करना, सोसाइटी में कैसे किसी को कर सकते हैं हेल्प, लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, काम करना चाहिए, यू शुड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, दिस इज़ व्हाट माय मदर ऑलवेज टॉट अस। बहुत ज़्यादा सहयोग हमारे सारे दोस्तों का रहा। जैसे कि मैंने बताया कि हम किराए पे घर लेके रहते थे। तो जब मेरी सिस्टर का मेरा मेडिकल कॉलेज में हो गया तो मैं हॉस्टल में रहने लगी, लखनऊ चली गई।
मेरी सिस्टर का रुड़की इंजीनियरिंग में हो गया। तो अब ये सवाल आया कि भाई कहाँ रहेगा, क्योंकि भाई तो हमसे 7-8 साल छोटा था, उस वक्त स्कूल में था। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ टीचर्स ने मिलके और कुछ फ्रेंड्स ने मिल करके जो टीचर्स हॉस्टल था वो उसको अलॉट करा दिया था। तो उसको अलॉटमेंट से ये हुआ कि मेरा भाई उसके साथ में रहता था और वहीं पे रह के उसने अपनी स्कूलिंग की। पहले नेशनल टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप होती थी, जो कि अगर आपकी मेरिट के बेसिस पे मिलती थी, उसका किसी कास्ट और किसी चीज़ से लेना देना नहीं था। तो उसको 700 रुपये मिलते थे, उसमें दोनों भाई बहन का खर्चा हमारा आराम से चल जाता था। वर्ल्ड कंस्पायर्ड टू मेक अस सर्वाइव एंड डू वेल। मेरी बहन का नाम भावना है, वो IBM में इंजीनियर है, वो अभी US में सेटल्ड है एंड शी हैज़ 1 डॉटर। मेरा ब्रदर इंडियन एयरफोर्स में चला गया था, वो फाइटर पायलट बना और वो एक बहुत अच्छा टेस्ट पायलट था। अभी रिटायरमेंट ले करके वो एमिरेट्स में फ्लाई कर रहा है, ही इज़ अ पायलट। उनका नाम पीयूष गोयल है और उसका एक बेटा है, वो इंजीनियरिंग कर रहा है US में। भाई दुबई में सेटल है। मेरे हस्बैंड का नाम राजेश चंद था, ही वॉज एनेस्थेटिस्ट and he is currently head of cardiac anesthesia in Max Hospital साकेत। मेरी शादी हुई 1988 में। Unfortunately we are separated now and he never told me never to work or anything. I have respect for him, we have mutual respect, but somehow I found we are kind of incompatible. I have 2 children. My elder daughter is a pilot with SpiceJet. Her name is Akansha Kaushik. My younger daughter is a photographer by profession and her name is Meghna Kaushik. मेरे बच्चे बहुत ही आउटगोइंग और बहुत ही कंपैशनेट हैं and I really adore them. They live with me and they inspire me. They support me in every which way and they have been supportive. Otherwise, I do not think the kind of job I have done if my kids did not understand that my mother needs to work and we need to support her. And that is a great thing. प्रेरणा स्रोत तो कई तरह के होते हैं, जैसे कि बचपन में माँ बाप ने इन्फ्लुएंस किया, फिर माँ बाप नहीं रहे तो मैटरनल ग्रैंडफादर यानी मेरे नाना जी ने हमको इन्फ्लुएंस किया। फिर उसके बाद मेडिकल कॉलेज आ गए तो काफ़ी टीचर्स से हम इन्फ्लुएंस हुए। जैसे कि टीचर कहते थे कभी किसी के लिए बुरा मत बोलो, किसी और डॉक्टर की बुराई मत करो, क्योंकि पेशेंट के सामने कभी गलत मत बोलो। उसके बाद मेरे को ये लगा कि मुझे कुछ आगे सीखना है, कुछ स्पेशलिटी का काम करना है। तो उसके लिए मैं गई, मैंने फेलोशिप के लिए अप्लाई किया LV प्रसाद इंस्टीट्यूट हैदराबाद में। तो जब मैं वहाँ गई तो वहाँ के डायरेक्टर थे डॉक्टर GN राव। तो उन्होंने हमको सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, वहाँ के माहौल ने और सारे टीचर्स ने बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस किया, क्योंकि उन्होंने हमको सिखाया कि एथिकल प्रैक्टिस क्या होती है और कैसे आपको एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करनी है। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का मतलब कि आप जो भी आप डायग्नोसिस बना रहे हो, जो भी आप ट्रीटमेंट लिख रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्यों रहे हो उस चीज़ को। मैंने 1982 में MBBS ज्वाइन किया किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में। फिर 87 में MBBS पास किया। उसके बाद वहाँ ऑप्थेल्मोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन ज्वाइन किया। ऑप्थेल्मोलॉजी ज्वाइन करने का मेरा एक वजह ये था कि एक ऐसी ब्रांच है जिसमें फ़िज़िक्स और मैथ्स बहुत काम करता है। ये बेसिकली इक्विपमेंट बेस्ड ब्रांच है और चूँकि मैं इंजीनियर्स की फैमिली से आती हूँ तो मुझे इसमें बड़ा इंटरेस्ट आया, तो उसकी वजह से मैंने ऑप्थेल्मोलॉजी ब्रांच चूज़ करी। फिर मैंने वहाँ से 91 में MS पास किया। उसके बाद 92 to 93 मैंने फेलोशिप की LV प्रसाद इंस्टीट्यूट में। उसके बाद मैं दिल्ली आ गई प्रैक्टिस करने के लिए। दिल्ली क्यों आ गई उस बात का कोई बहुत मेरे पास वजह नहीं है, बट चूँकि मतलब मैं वेस्टर्न यूपी की रहने वाली थी तो मुझे आसपास दिल्ली जानती थी, मेरे कुछ रिश्तेदार भी रहते थे और दिल्ली में पहली बहुत बार आ चुकी थी, तो मुझे यहाँ कंफर्ट की फीलिंग हुई, तो इसलिए मैं दिल्ली आ गई प्रैक्टिस करने।
और मैंने शुरू से ही प्रैक्टिस शुरू की। फिर 1995 में मैंने यहाँ पे पहली बार संजीवन हॉस्पिटल ज्वाइन किया, जहाँ पे लेसिक मशीन इंस्टॉल हुई, और दिल्ली की पहली लेसिक मशीन पे मैंने चश्मा हटाने के लिए लेसिक लेज़र शुरू किया। और इसके बाद तो फिर आगे बढ़ते गए। फिर 1-2 साल काम करने के बाद मुझे लगा नहीं, मुझे और फील्ड में भी काम करना है। और चूँकि मैं एलवी प्रसाद से कॉर्निया ट्रांसप्लांट और कॉर्निया की ट्रेनिंग लेकर के आई थी, तो मैंने फिर अपना हॉस्पिटल नीरा आई सेंटर के नाम से शुरू किया। नीरा आई सेंटर की शुरुआत एक छोटे से क्लिनिक से हुई 1997 में, और 1997 में खाली एक ओपीडी क्लिनिक थी हमारे पास। फिर मैं दूसरे सेंटर्स पे जाके ऑपरेट करती थी अपने पेशेंट। फिर मुझे लगा नहीं, इससे बात बन नहीं रही है, क्योंकि मेरा टेम्परामेंट कुछ ऐसा है कि अगर मुझे कोई बोल दे कि मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे लगा इसकी ज़रूरत है, तो मेरे होता है कि भाई इसका कर दो, जो कि आप दूसरी जगह पर जाके तो कर नहीं सकते हो। तो फिर मैंने 2000 के आसपास अपना हॉस्पिटल शुरू कर दिया, जिसमें कि ओटी भी था अपना। इट वाज अ स्मॉलर सेंटर देन दिस। तो धीमे धीमे उसके बाद मेहनत से पैसा भी कमाया और जगह बड़ी कर ली। अब आज की डेट में हमारे पास नीरा आई सेंटर में कॉर्निया के अलावा ऑल अदर स्पेशलिटी, वी हैव लेसिक, वी हैव फैसिलिटी फॉर कॉर्निया ट्रांसप्लांट। फिर क्वालिटी जर्नी शुरू कर दी, इसमें NABH एक्रेडिशन भी हमने ले लिया। अभी हमारे पास रेटिना, स्क्विंट, ऑक्यूलोप्लास्टी हर ब्रांच के डॉक्टर्स हैं। मेरे बच्चों को एक चीज़ तो मैंने ये सिखाई कि भाई जो भी काम करो उसमें अच्छा करो, यू डू बेस्ट इन योर फील्ड। और काम करने के लिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, यू शुड डू वट एवर योर हार्ट डिज़ायर्स। काफ़ी लोगों ने बोला अपने बच्चों को मेडिसिन में क्यों नहीं भेजा, तो मैंने कहा भाई मैं कौन हूँ भेजने वाली, दे आर देयर ओन पर्सन, दे शुड डू वट दे वॉन्ट टू डू इन लाइफ। एंड दैट इज़ हाउ माई डॉटर वॉज क्रेजी अबाउट माई ब्रदर, because he was a fighter pilot, and that charisma of fighter pilot I don't think a doctor can match. So she was really influenced by him. छोटे से बोलती थी मुझे पायलट बनना है, so she is a pilot now and she is doing very well. She is a line training captain in SpiceJet right now. I mean, besides flying, that means she is training other people. And छोटी बेटी शुरू से आर्टिस्टिक थी, और probably she kind of inherits that talent from me. I like to paint and sketch. तो छोटी बेटी भी करती थी, उसने अपनी पहली एग्जीबिशन, पेंटिंग एग्जीबिशन स्कूल में क्लास 3 में की थी, तो इसीलिए वो अब क्रिएटिव लाइन में है। शी इज़ अ फोटोग्राफर। हॉबीज़ तो मेरी बहुत सारी हैं, पर मेरे ख्याल से मेरे लिए ऑप्थेल्मोलॉजी से बड़ी हॉबी कोई रह नहीं गई है। दो गिवन इफ आई गेट टाइम, आई लाइक टू रीड अ लॉट, एंड आई लाइक टू पेंट, आई डू पेंसिल एंड चारकोल स्केचेस, एंड आई लाइक म्यूजिक, आई लाइक वॉचिंग फिल्म्स, आई कैन डू अ लॉट ऑफ एम्ब्रॉयडरी, knitting, everything I can do. I can tailor my own clothes and design them too. मेरा फेवरेट गाना बहुत लोगों ने सुना नहीं होगा, एक शशि कपूर की मूवी आई थी कलयुग, उसका गाना था। गा तो मैं अच्छा नहीं पाती, बट ट्राई करती हूँ। क्या है तेरा गम बता, जिंदगी को यूं ना कर तू खराब, मुस्कुरा। एक मूवी थी टू सर्व विद लव, दैट वाज अ वेरी नाइस मूवी। Ben-Hur was nice. Sound of Music was very, very good. I have seen it multiple times. Roman Holiday was a nice movie. I mean, lots of them I can really count. When I look back, मेरी लाइफ का मंत्र तो यही है कि आप जो whatever your heart desire, you can do it.
just keep persisting, and keep finding ways and means. If I get stuck somewhere, I know I in my heart of heart, I know that I can do it. Or probably for whatever experiences we had, I don't feel bad about it, but I feel that is what gives me motivation. If we can survive that time, I can always survive. We are survivors, and that applies to all three of us, brothers, sisters, and there is nothing in the world that I cannot do if I want to do it. मैंने वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है। साल भर में कम से कम 1-2 ट्रिप होते हैं, और कंट्रीज़ यूरोप के बहुत सारे कंट्री, यूएस, और बेस्ट कंट्री जो मुझे पसंद है वो है नॉर्वे। द एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग फुल ब्लोन नॉर्दर्न लाइट्स इज़ अनमैच्ड। फिर भी मेरे बकेट लिस्ट में 1-2 चीज़ें अभी और है। आई हैव टू गो टू ब्राज़ील, आई हैव टू गो टू साउथ अफ्रीका. So those are 2 countries, and one bucket list I had to travel to Japan, which influenced me a lot. The people, the work culture, everything influenced me such a lot. And given a choice, if I am able to walk, I'll keep traveling. मैंने अपने घर में मूर्ति पूजा कभी देखी नहीं. माई पेरेंट्स वर आर्य समाजी, सो हमारे घर में हवन होता था. मैं वो भी नहीं करती क्योंकि मुझे करना नहीं आता. माई मदर न्यू हाउ टू डू हवन, तो with her all that havan and things went away. But I was talking to my daughter once, and she said, are you religious? I said, I am follower of Hindu dharma, yes, but I am not a believer in मूर्ति पूजा. मेरे लिए मंदिर जाना important नहीं है, because I feel the work I do, that my patients, the number of people I help, ये मेरी पूजा है. मुझे उसको sincerely करना. I don't want to run away. If there is an emergency, if patients need me, I will always be there for them. So ये है. और दूसरा क्या है भाई, ultimately Almighty शायद है कहीं, and I believe in God, yes, some kind of God or nature, whatever you call it. So my daughter says, you're not religious, you are spiritual. So that's how I am. I am giving back to society by doing work which is of great quality. I am honest with my patients, and in our field we say something like informed consent. Informed consent means the patient should understand what he is getting into. I do not give them a rosy picture. I am very, very honest with them, and for want of money, for want of means, I do not want to turn away anybody. My staff, sometimes they will get people, we do not have a charitable wing, but they will get that this person wants help, I am ready to help. मैंने आपकी स्टोरीज देखी, एंड आई एम रियली इन्फ्लुएंस्ड, बिकॉज आप कोई टेलर्ड इंटरव्यू नहीं कर रहे. यू आर अलाउइंग, यू आर सीइंग द रियल स्टोरी, एंड प्लीज़ कीप डूइंग इट. It might influence 5 people, 10 people, but I think at some point, if it changes life of one person, I think it will be great, and you are doing a good job. Yes, we are all unique. We come and go, but these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel